हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग शुरू करेंगे प्रोफेज 2। हमारा मियोसिस का पार्ट था क्या प्रोफेज 1, उसी तरह हमारा प्रोफेज 2 है। सेंट्रोजोम मूव टू अपोजिट पोल स्पिंडल फाइबर फ्रॉम। इसमें जो हमारा सेंट्रियोल होगा वो दोनों अपोजिट पोल पे जाएंगे। हमारा जो है ई आर गोल्गी न्यूक्लियस डिसअपेयर हो जाएगा, देखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, कुछ 20 हमारा बॉडी में कुल 46 क्रोमोसोम होते हैं। उसमें से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 23 होगा। तो हमारा 23 इस पार्ट में आ गया, दूसरा जो था हमारा इस पार्ट में आ गया। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे इसमें तो क्या हो गया, दोनों स्पिंडल फाइबर जो हमारा क्रोमोसोम था दोनों अपोजिट पोल पे चले गए और स्पिंडल फाइबर जो क्या तो वहां पर देखना शुरू हो गया। ठीक है, मेटाफेज 2 में क्या हो गया, हमारा स्पिंडल फाइबर है जो दोनों को इक्वेटर पर लाएगा। फ्रॉम ईच क्रोमोसोम टू स्पिंडल फाइबर अटैच ऑन अपोजिट पोल। हमारा स्पिंडल फाइबर जो है दो अपोजिट पोल पे अटैच हो जाएगा और हमारा क्रोमोसोम को खींच के इक्वेटर पर लाएगा। ठीक है, एनाफेज 2 में क्या होगा, हमारा जो दोनों क्रोमोसोम को हाफ हाफ करके दो सिस्टर क्रोमैटिन बना देगा। ठीक है, अब हमारा है टेलोफेज 2। टेलोफेज 2 में हमारा ये मान लिया हमारा क्रोमोसोम है। ठीक है, डी कंडेंस टू फ्रॉम क्रोमैटिन, ये दोनों जब अलग हो गया वहां पे तो हमारा क्रोमैटिन, ये हमारा क्रोमैटिन है। ठीक है, ये हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। यहाँ पर हमारा क्या हो गया, दोनों अलग अलग पार्ट में बट गया, ये हमारा सेल डिवीजन हो गया। ठीक है, अब कुछ सिग्निफिकेंस पढ़ते हैं मियोसिस का। प्रोडक्ट हैप्लोटाइड सेल क्या था, हमारा हैप्लोटाइड सेल था, मैं पीछे बताई थी आपको। क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस टू, जब हमारा क्या होता है कि हैप्लोटाइड सेल जब रिप्रोड्यूस होता है तो हमारा क्रोमोसोम बढ़ता है। ठीक है, ड्यू टू विच क्रोमोसोम नंबर इन स्पेसिफिक स्पेसिस रिमेन, जो कुछ बचा वो कांस्टेंट होता है। जो हमारा क्रोमोसोम है उसमें क्या होता है, ह्यूमन मेल का देखा जाए तो 46 क्रोमोसोम होता है। मियोसिस के बाद ये क्या हो जाता है 23 और 23 पेयर में बढ़ जाता है। वैसे ही हमारा ह्यूमन फीमेल के पास भी हमारा यहाँ पर 46 क्रोमोसोम होता है। यहाँ पर आप लिख लीजिएगा, यहाँ पर जैसे लिखा हो 2n बराबर 46, ये हमारा ह्यूमन फीमेल के पास भी इतना ही होता है। मियोसिस के बाद ये 23 में बढ़ जाता है। अब दोनों सेल डिवीजन कर दिया, अब एक नया सेल बनाएगा तो हमारा बनेगा 46 क्रोमोसोम का। ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस में क्या है, ऑक्टेन ऑफ अ मियोसिस। मान लीजिए प्लांट है, प्लांट में अगर देखा जाए प्लांट के बारे में भी मैं आप लोग को डिटेल में बताई हूँ। ठीक है, ये हमारा ऊपर लपाट एपिकल मेरिस्टेम होता है, जबकि नीचे वाला हमारा लेटरल मेरिस्टेम होता है। ठीक है, अब मान लीजिए एनिमल सेल में ह्यूमन गट होता है, ब्लड सेल, स्किन सेल। ठीक है, ये कहने का मतलब हुआ कि जिस तरह हमारा ये ह्यूमन में जो होता है सेल डिवीजन, उसी प्रकार हमारा प्लांट और एनिमल में भी होता है। माइटोसिस अकर फॉर ग्रोथ ऑफ अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। हमारा जो माइटोसिस होता है वो ग्रोथ होता है तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनता है। एक सेल से दो सेल, दो से चार हमारा वो बढ़ते रहता है तो हमारा मल्टी सेलुलर कहलाता है। इन केस ऑफ अ रीस्टोर न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो, अगर साइटोप्लाज्मिक को रेशियो में देखा जाए तो न्यूक्लियस बराबर, जैसे मान लिए यहाँ पर सेल ग्रोथ किया, ग्रोथ करने के बाद ये दो सेल बनाया, यहाँ पर क्या हो गया, ग्रोथ किया, तो ग्रोथ करने के बाद क्या हुआ, जो हमारा टू फेस वो बन रहा था, इसमें फोर्स ही हो रहा था, तो उसी को क्या हो गया, रेशियो में देखा गया। तो ये हमारा वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या होगा, ये डिक्रीज होगा, सेल का ग्रोथ होगा तो वो डिक्रीज होगा। ठीक है, हमारा कहा जाए कि एन बराबर हमारा वॉल्यूम होता है, सी बराबर सी, एन बराबर जो हमारा नंबर ऑफ वॉल्यूम, सी कहते हैं साइटोप्लाज्मा वॉल्यूम। इसका कहने का मतलब है कि हमारा जो सेल डिवीजन होता है तो उसके साथ साथ वो ग्रोथ भी होता है, तो ग्रोथ होता है तो नंबर बढ़ता है, तो नंबर बढ़ता है तो वही कहा गया है कि क्या करता है, ये रेशियो में दिया गया है। ठीक है, तो मेरा हमारा जो चैप्टर है सेल साइकिल और सेल डिवीजन यहीं पर समाप्त होता है। तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी एनिमल किंगडम के बारे में। ये चैप्टर कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं था, बस सेल से छोटा ही था। ठीक है, तो ये इसलिए मैं आप लोगों को पढ़ा दी सेल साइकिल सेल डिवीजन, क्योंकि इससे पहले मैं आप लोगों को सेल पढ़ाई थी। सेल से कुछ रिएक्ट करता है क्रोमोसोम। इसमें क्या हुआ, अब सिंपल से ये याद रखिएगा कि इसमें एम होता है, G2 फेस होता है, एस फेस होता है,
और G2 फेस होता है। तो क्या होता है कि जीवन में हमारा ग्रोथ होता है, इसमें क्या होता है डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, जबकि G2 में जाएगा तो वो खुद को रिपेयर करेगा, जबकि उसको न्यू सेल बनाना है। उसी तरह हमारा एम फेस 1 में क्या होगा, वही क्रोमोसोम बनना, क्रोमोसोम को दोनों सेंटर दिखना स्टार्ट होता है, ईआर गोल्गी न्यूक्लियस को दिखना स्टार्ट हो जाता है हमारा M1 में। उसी तरह हमारा प्रोफेज 1 है, जैसे प्रोफेज 2 में भी मैं आप लोग को अभी बताई। तो प्रोफेज अब एनाफेज में क्या होगा, दोनों दोनों सेंटर अपोजिट पोल पर आ जाएगा, स्पिंडल फाइबर उसको खींचेगा, खींच के दोनों को इक्वेटर पर लाएगा, इक्वेटर पर लाने के बाद दोनों को हाफ हाफ में बांट देगा, तो हमारा सेल डिवीजन हो जाएगा। ये एक तरह का प्रोसेस, अगर आप उसको ध्यान से पढ़िएगा एक बार, अगर नोट्स को मैं जो भी आपको बताया उसको हो सके तो लेक्चर आप दोबारा देख लीजिएगा, तो आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही है। मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में आपको एनिमल किंगडम बताऊंगी। थैंक यू।